मुस्लिम औरतों को, बच्चों को जो है ऑनलाइन के ऊपर धमकियां दी जा रही है, इनकी इज्जत का नीलाम करने के वादे हो रहे हैं। आसाम में बगैर ऑल्टरनेटिव जगह दिए हुए सिर्फ मुसलमान चुन चुन के उनको बेघर किया जा रहा है, बुलडोजर उनके घरों पे चलाया जा रहा है। सर, हमने यहाँ बाकायदा मैंने इस बात को उठाया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। 50 साल से रह रहे लोगों को कोई बगैर नोटिस दिए रातों रात उनको बेघर भी सर दिया गई है। मैंने इसी पार्लियामेंट में कहा कि अल्लाह के वास्ते रहम करो, कम से कम नोटिस तो दो, इतना तो टाइम दो कि वो कहीं जाके आबाद हो जाए। कुछ नहीं दिया गया सर, रिलीफ तक नहीं दिया गया। आसाम में मदरसों को बंद कर दिया गया, हम चुप रहे। उम्मीद रही कि मोदी जी फिर कहेंगे मैं एक हाथ में कुरान देना चाहता हूँ, एक हाथ में लैपटॉप देना चाहता हूँ, इसलिए मदरसों को मैं बंद होने नहीं दूंगा। लेकिन 1 साल हो गए, दिल्ली की सरकार ने भी कुछ नहीं किया। मोदी जी के साथ की जो उम्मीदें हमारी थी उसमें पानी फिर रही है। इस मर्तबा जो भाषण दिया गया है उसमें बहुत से मिसगाइड किए गए और ऐसा लगता है कि उनको इस बात का एहसास भी नहीं होने दिया कि इस मुल्क में मुसलमान भी रहते हैं, जबकि जो है इस मुल्क की आज़ादी के अंदर मुसलमानों का उतना ही बड़ा अपमान है जितना दूसरे मुल्क के लोगों का है। कोई एक कदम भी पीछे नहीं है और देश को बनाने में उन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी है। इसलिए इस मुल्क को अगर कोई समझता है कि मुसलमानों से खत खाली करके और मुल्क को आबाद कर लेंगे, आज़ाद कर लेंगे और आबाद कर लेंगे, ये नामुमकिन है। इसलिए बावजूद इसके कि वो हमारी माता है, उनको मिसगाइड किया गया सर, कि भाई साहब जरा गिरिए, हमारे माइनॉरिटीज के बच्चों का आज आपको मालूम है सर, इस सरकार ने 2222 किसानों की आमदनी 2 गुना करने का वादा किया, अब तक उसका कोई कुछ नहीं हुआ। हर साल 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देने का वादा किया, वो भी पूरा नहीं हुआ। मुसलमानों के एक हाथ, हम खुश हो गए थे जब मोदी जी आए कि भाई इस मुल्क में भी कोई ऐसा है जो इस किस्म की बात कर रहा है। मोदी जी ने कहा एक हाथ में कुरान देना चाहेंगे, एक हाथ में लैपटॉप देना चाहेंगे, लेकिन आज तो उनको शिक्षा से भी महरूम किया जा रहा है। उनके जितने वजीफे थे सर, इसके बावजूद वो सारे वजीफे बंद कर दिए गए। लाखों बच्चे जो पढ़ाई से बेकार होके अपने घरों में बैठ गए, माँ बाप उनका पैसा नहीं बर्दाश्त कर सकते। जो उच्च शिक्षा के लिए जिन बच्चों को वजीफा सरकार देती थी इससे पहले के सरकार, वो भी बंद कर दिया गया। रोजाना एक ना एक ताला बंद किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी चूंकि वो हमारे देश की माता है, उन्होंने कहा है हम उनके भाषण की सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो उसके अंदर उन्होंने दिया गया लिख के, उसके हम जो सपोर्ट नहीं करते। ये साफ बात है। तो इसलिए मुस्लिम बच्चों को स्कॉलरशिप बंद कर दिया गया।